2009 में मेरा बेटा नाभि से नीचे बिल्कुल काम छोड़ दिया था शरीर ने, पैरों से चल फिर नहीं पाता था। मुझे नहीं पता वो क्या बीमारी थी, लेकिन जगह जगह डॉक्टरों के पास घुमाया, घूमते रहे, बहुत परेशान रहे। 6 महीने तक करीब परेशान रहे। 6 महीने बाद संत परमानंद हॉस्पिटल दिल्ली सिविल लाइन में है, उसमें हमने बेटे को एडमिट करा दिया। करीब 10 दिन बाद में डॉक्टरों ने बताया कि घुटने के अंदर से एक टेस्ट होगा जो रीढ़ की हड्डी तक जाएगा, 3 दिन तक लगातार टेस्ट चलेगा। हमने उस टाइम पे कहीं कहीं आपकी दुकानें खुली थी, बहादुरगढ़ में एक दुकान खुली थी, वहाँ पे मैंने आपकी दुकान पे उन दुकानों पे जाके, इतना प्रचार नहीं था, कुछ दवाई दुई ली, मैं जाके उस योग ऋषि से बात की और पता करा। मैं कहा जी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इतने बड़े इलाज करा सकूं, तो आप बताइए बाबा रामदेव जी की दुकान में ये आप दवाइयाँ कैसे देते हैं। तो डॉक्टर ने मेरे को परामर्श दिया कि आप 1 महीना मेरे से दवाई लीजिए। मैंने 1 महीने की दवाई के अंदर ही कम से कम 25 से 30% मेरे बेटे को आराम मिला। जिसकी 6 फुट 4 इंच हाइट थी, हम 2 आदमी मिलके उसको खड़ा करते थे। उस बेटे को उसी टाइम पे किसी ने मेरे को परामर्श दिया, वो योगा टीचर था, उन्होंने मेरे को बताया कि स्वामी जी ने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में हर राज्य के लिए अलग अलग शिविर लगाए हैं। उस टाइम आप सिर्फ 1100 रुपये के अनुदान से एक साधक को लेते थे और वो हरियाणा राज्य के लिए ही शिविर था। टीचर्स ट्रेनिंग, हाँ, उसमें आ गए। उस शिविर में मैंने बेटे को भेजा और 5 दिन में ही वो बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त ठीक होकर घर पे गया। 2012 में मैंने बेटे की शादी कर दी। आज वो 2 बच्चों का बाप है, धारूहेड़ा हरियाणा में भगवती ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता है। क्या बात है। अब ये इसकी माँ की आंखों के आंसू नहीं रुक रहे, उधर तो इसके बेटे की काट पीट लूट पीट जारी थी और यहाँ आकर के बालक ठीक हो गया। उसके बाद महाराज श्री मेरी पत्नी के घुटनों में दर्द रहने लग गया और मैं टीवी पे आपको देखता रहता था। मैं भी योग करता था थोड़ा बहुत, लेकिन दोनों का बीच में झगड़ा हो जाता। मैं इसको बोलता, मैं कहा तू योग कर ले, बोली योग तो ना होता। मैं कहा तो योग बाबा जी कर लेंगे, ठीक तू हो जाएगी। समस्या होगी महाराज जी, झगड़े भी बड़े विचित्र होते हैं। समस्या होगी महाराज जी उस झगड़े में सुनाओगे तो बालक ठीक हो गया, सारा घर परिवार ठीक हो गया, वो कह तू कर ले और वो कह तू कर ले। महाराज श्री लास्ट पोजीशन ये आई कि इसके दर्द ने भी मुझे बहुत परेशान कर दिया। ये खुद तो परेशान अपने शरीर से थी, इसका उठना बैठना ऊंट की तरह था। एक बार पीछे से उठे, एक बार आगे से उठे। अब इसके उदाहरण देखो इनके, हाथ पैर टेक टेक के उठना है। महाराज जी मैं वो ऊंट की सवारी वो एक बार आगे को जाओ, ऊंट पे तो पहले पहले बैठते रहो, कुछ आगे की तरफ पड़ जाओ, कुछ पीछे की तरफ पड़ जाओ। इसको देना माइक। प्रणाम गुरुजी। बहुत ही मैं ये सोचती थी कि मैं इतना दर्द है मेरे को, मैं आत्महत्या कर लूँ। मेरे को इतना दर्द था घुटनों में, और ऑपरेशन के बाद मैंने ये सोचा था कि मेरी ज़िंदगी ही बेकार हो जाएगी अगर मेरा ऑपरेशन हो। मेरे बहू बेटे भी यही बोलते, मम्मी, वो बोलते बाद में, मम्मी हम बोल तो रहे थे मम्मी करवा लो, लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा था कि मम्मी ऑपरेशन करवा ले। बाद में शुगर कैसी है? शुगर मेरी अब कल तो 200 थी, नहीं तो मैं खाली पेट भी मेरी 250 रहती थी। और गोली वाली मैंने छोड़ दिया गुरुजी। गोली वाली छोड़ दी। हाँ। अब बिना गोलियों के, जो गोलियों के खाने के बाद रहा करती तो इतना बिना गोली के ही है। हाँ। वजन कितना कम कर लिया? वजन तो बहुत ज्यादा कम हुआ महाराज जी। कितना? मेरा 91 था, आज 97। अब वेट करूंगी अभी जाके 97। हाँ 91 था मैं जिस दिन आई, अब 87 है। हाँ 91 से 87 है। हाँ 91 था मैं आई तब, अब 87 हो गया। हाँ। और अब चल फिर पा रही? बिल्कुल, मैं पूरे उसमें घूमती हूँ, अरे ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करा जाता। अब पैर ठीक चल रहे? हाँ बिल्कुल ठीक चल रहे। जिन्ना तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ा जाता, ऐसे पकड़ 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 ऐसे चढ़ती थी। आज तो मैं भाग के आई हूँ गुरुजी। चल इधर आ। और मैं घर में भी ये बोलती हूँ इनसे, मैं जो भी सामान लेके आओ, जो भी हमारे रसोई का है, जो भी हम अपने बाबा का यूज करेंगे, पतंजलि का यूज करते हैं महाराज जी। बिल्कुल। प्रणाम गुरुजी। अब तो ये ठीक ठाक चल रही है। अब तेरे को भी अच्छा टेढ़ी टेढ़ी? बिल्कुल टेढ़ी, मेरा एक पैर छोटा हो गया।
एक पैर छोटा हो गया था, टेढ़ी टेढ़ी चल रही मेरे को थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा पैर ये छोटा, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा ये पैर छोटा पड़ गया, मेरे को ऐसा लगता था। आज तो बिल्कुल सुबह से मैं उठी हूँ तो मेरे को मतलब अलग ही महसूस हो रहा है कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब सीधी सीधी चलने लगी। उधर जाइए ना, पहले कैसे चलती थी? मैं ऐसे एक्टिंग करके दिखानी पड़ रही है। क्या करें गुरुजी, दर्द ही इतना। तो अब एक तो अनाज बंद, रोटी बंद, अरीस ने भी ना दिए। सुन, रोटी ना ये खाओगे ना तना मिलेगी। गुरुजी मैं संतों के पास जाकर हलवा पूरी खाया करता, आपने तो कुछ भी नहीं दिया। ये संतों के पास जाके हलवा पूरी खाता था। अब हाँ, छोड़ानी धाम तो बहुत पवित्र स्थान है। तो अब रोटी ना तू खावेगा ना ये खावेगी, हाँ, खाली सब्जी सलाद, वही में गुजारा कर लिए। ये भी पतली हो जाएगी, तू भी पतला हो जाएगा। जा खुश रहो। हाँ। बच गए कटने पिटने से और लुटने से। कटाई पिटाई लुटाई।